आज हम पोइम नंबर 6 माई मदर एट 66 करने जा रहे हैं। ये पोइम कमला दास द्वारा लिखी गई है। कमला दास जो थी ये इंडियन पोइट थे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। जो पोइट थी जो अपनी माँ के पास गई थी कोचीन में। ठीक है, जब वो वहां से वापस आ रही थी एयरपोर्ट से, उसे कहीं जाना था। अब वो अपने पेरेंट्स होम से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। कौन सा दिन था? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह का समय था और वो गाड़ी को ड्राइव कर रही थी और उसके साथ उसकी माँ भी बैठी थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी। उसके बिसाइड्स मी मैंने उसके साथ गाड़ी में उसके साथ उसकी माँ भी बैठी हुई थी, जिसको उसने ध्यान से देखा। डॉज ओपन माउथ हर फेस एशन लाइक दैट। डॉज मैंने होता है मुंह खुला हुआ, जैसे हम उंगाई लेते हैं, जैसे आप अपनी भाषा बोल रहे हैं बासी मार रहे हैं, ठीक है ना, वैसे ही उसका मुंह खुला हुआ था। तो वो उंगाई ले रही थी, तो उसका जो फेस था, उसको अपनी माँ का फेस ऐसे लगा जैसे पीला, एशन होता है ऐश राख, पीला पड़ा हुआ। उसको अपनी माँ का फेस लगा कि जैसे वो बूढ़ी हो चुकी है, उसका जो फेस है वो पूरा पीला हो गया है, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्पस एंड रियलाइज्ड विद पेन। कॉर्पस होता है डेड बॉडी। उसको लगा कि उसकी माँ का जो चेहरा है उसको डेड बॉडी के साथ उसने कंपेयर किया। उसको लगा कि मेरी माँ का चेहरा डेड बॉडी की तरह लग रहा है। ये बात जैसे ही उसके दिमाग में आई, पोइट के दिमाग में आई, तो उसका जो उसको मतलब दर्द होने लगा। रियलाइज विद पेन, उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई दर्द हो रहा है। डेट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। उसको लगा कि अब उसकी माँ बूढ़ी हो गई है। अब हो सकता है कि अगली बार जब मैं जहाँ आऊँ मेरी माँ जिंदा रहे या नहीं रहे, वो सब जो बातें दिमाग में सोच रही थी। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा था कि अब माँ उसकी बूढ़ी हो गई है। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट द जंग ट्री स्प्रिंटिंग। बट सून उसने क्या किया, जब उसको ये सब सोच के उसके अंदर उसको एक दर्द महसूस हुआ, तो उसने ये सारी जो बातें सोच रही थी, थॉट पुट दैट थॉट मीन जो बात वो सोच रही थी, उसने जल्दी से वो बात अपने दिमाग से बाहर निकाली और अपनी माँ की तरफ उसने देखना बंद कर दिया और गाड़ी से दूसरी तरफ बाहर की तरफ देखने लगी। एंड लुक्ड आउट एट द जंग स्प्रिंटिंग ट्रीज। और कहाँ देखने लगी? जो पेड़ लगे थे सड़कों के किनारे। जैसे हम लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं तो हमें वो पेड़ चलते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली हम चल रहे होते हैं, वो तो वहीं खड़े होते हैं, और ऐसे लगता है कि वो दौड़ रहे हैं, क्योंकि हम हमारी गाड़ी दौड़ रही होती है, जिसपे भी हम सफर कर रहे थे वो दौड़ रही होती है, तो हमें लगता है बाहर के पेड़ दौड़ रहे हैं। तो उसको लगा वो जवान पेड़, मतलब छोटे छोटे जो पेड़ थे वो भाग रहे थे। ये मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और मैरी मैंने होता है खुश, हैप्पी। हैप्पी का ही सेकंड सिनोनिम है मैरी। तो बच्चे जो है खुशी के मारे घरों से बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए। मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे दौड़ दौड़ के खेलने लगे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स। अब वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे, कोचीन एयरपोर्ट पे जो पोइट थी वो पहुंच गई थी और उसकी माँ उसके साथ ही। वहां पे उसका सिक्योरिटी, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी चेकअप होता है। उसने कहा जब सिक्योरिटी चेकअप हुआ, बट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, उसकी माँ जो थी कुछ दूरी पे उसके खड़ी थी। अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। उसकी माँ थोड़ी दूरी पे खड़ी हुई थी। और वो जब सिक्योरिटी चेकअप हो जाता है तो आप एरोप्लेन पकड़ने के लिए अंदर चले जाते हो एयरपोर्ट के, और जो भी आपको छोड़ने आया वो बाहर ही खड़ा रहता है। तो वैसे ही उसकी माँ बाहर खड़ी थी, तो वो अंदर जा रही थी। फिर से उसने जब माँ की तरफ देखा तो उसको फिर से वही चुभन महसूस हुई अपने अंदर। आई लुक्ड अगेन एट हर। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और मुझे फिर से लगा कि जैसे उसका वही बूढ़ा चेहरा, पीला पड़ा हुआ चेहरा उसको फिर से लगा। और उसको फिर से लगा कि कोई जैसे दर्द है मेरे अंदर, ऐसा हो रहा है। एक्चुअली जो अब हम लोग क्या, आपने जैसे महसूस किया होगा कि वो गाड़ी में आए थे दोनों इकट्ठे, तो उनकी आपस में कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। यही फर्क है ओल्ड एज और यंग एज में। हम लोग, हमारे अंदर फीलिंग्स तो होती है, मगर अपनी फीलिंग्स को हम अपने बड़ों के साथ शेयर ही नहीं कर पाते। उसकी माँ उसको एयरपोर्ट पे छोड़ने आई, मगर उसने सारी रास्ते में उससे कोई भी बातचीत नहीं की। इवन की वो उसे प्यार करती थी, उसके अंदर उसका अपनी माँ के लिए फीलिंग्स थी, मगर उसने कोई भी फीलिंग अपनी माँ के साथ शेयर नहीं की।
वन पेल एट द लेट विंटर्स मून। अब उसका चेहरा उसको कैसे दिखने लगा, माँ का चेहरा। फिर से उसने जब माँ को देखा, वो दूर खड़ी थी, फिर से उसको अपनी माँ का चेहरा पेल पेल पीला पड़ा हुआ दिखा, कमजोर पड़ा हुआ दिखा। जैसे कि कैसा, जैसे कि अगर आप सर्दियों की सुबह देखें, विंटर लेट विंटर्स मून का जैसे मून होता है, सर्दियों का मून जो पीला पड़ा होता है, कोई उसको उसमें कोई आकर्षण नहीं होता, उसको अपनी माँ का चेहरा वैसा ही दिखा। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, जब उसको अपनी माँ का चेहरा ऐसा दिख रहा था कि हो सकता है कि जब मैं अगली बार वापिस आऊं तो मेरी माँ इस दुनिया में हो या नहीं हो, ये सब बातें उसके अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब उसको जब उसने ये सब सोच रही थी, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, ये सब बातें जब सोच रही थी, उसको लगा कि जैसे कोई जानी पहचानी सी दर्द उसके अंदर पैदा हो गई। एक होती है दर्द, जानी पहचानी सी दर्द उसके अंदर पैदा हो गई है। माई चाइल्डहुड फियर, जैसे कि बचपन में अगर मुझे किसी चीज से डर लगता था, भय लगता था, तो मुझे क्या होता था, दर्द लगता था, डर लगता था, तो मुझे मेरे अंदर एक दर्द पैदा होता था। वैसा ही दर्द आज मेरे अपनी माँ के चेहरे को देखकर मेरे अंदर पैदा हो गया है। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। बट मैं अपनी माँ को कुछ भी नहीं बोल पाई, दूर से उसको देखती ही रही। माँ मुझे देख रही थी, मैं अपनी माँ से, मैंने पूरे रास्ते भी कोई बात नहीं की, अब भी मैंने उससे कुछ नहीं बोला, बस मैंने इतनी बात अपनी माँ से बोल ली। आई सेड मैंने कहा, मैंने माँ से कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। अपनी माँ से पोइट बोलती है। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मेरी माँ दूर से देख रही थी मुझे, मैंने उसे कुछ नहीं बोला, यही बोला कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। और मैं हंसती रही, हंसती रही और हंसती रही। और इसी तरह से मैंने एयरपोर्ट से जहाज लिया और वहां से चली गई, और मेरी माँ वहीं पीछे रह गई, और मैं अपनी माँ से कोई भी बात नहीं कर सकी, सिर्फ हंसती ही रही। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, यंग एज के अंदर फीलिंग्स होती हैं, हम जब मगर ये फीलिंग्स होते हैं हम अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, ये जो युवा लोग होते हैं वो शेयर ही नहीं कर पाते। उनको इस चीज का ढंग ही अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने का ढंग ही उनके अंदर नहीं होता कि वो अपनी फीलिंग्स को अपनी माँ के साथ शेयर करती, कि वो अपनी माँ से कितना प्यार करती है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। चलिए, इसके साथ हमारी ये जो पोइम है माई मदर एट 66 ये कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई, कोई बात समझ नहीं आई, तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको किसी और चैप्टर में उसके एक्सप्लेनेशन में या उसके क्वेश्चन आंसर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहां लिंक डाल रखा है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसी के साथ हमारा ये जो वाली आज की पोइम थी ये खत्म हो गई है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।